ओवर बेबी। जिभ्या पे कभी कभी सरस्वती बैठी होती है और मुझे लगता है कि मेरी जिभ्या पे बैठी थी, क्योंकि 19वें ओवर में मैं, अजय भाई और कैब भाई कमेंट्री कर रहे थे और एक ऐसा कमेंट आया जहां अजय भाई ने बोला कि ऑल बोथ रिजल्ट्स आर पॉसिबल। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैं मैच बिल्ड कर रहे हैं हम, कल 111 डिफेंड हुए, तो मैंने अजय भाई ऑल 3 रिजल्ट्स आर पॉसिबल, क्या पता सुपर ओवर हो जाए। एंड जब वो कमेंट्री बॉक्स से स्टूडियो जा भी रहे थे पोस्ट शो की तैयारी करने के लिए, तो मैंने ऑन माइक बोला था कि अजय भाई जा रहे हैं कमेंट्री छोड़ के, लेकिन हो सकता है वापस आना पड़ जाए, सुपर ओवर ना हो जाए। हो गया भाई, कैसे हो गया? क्यों नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं हो सकता था? और क्या गलत किया राजस्थान रॉयल्स ने जो शायद इस स्थिति पे मुकाबला आता ही नहीं? इन सब की बात करने वाले हैं हम वन टेप वन हैंड विद जतिन सप्रू में। पिछले 2 दिन वीडियो नहीं आया क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी खराब थी, थोड़ी खराब थी मेरे एडिटर की। ऐसा नहीं है कि हम 1-2 टीम्स के वीडियो बनाते हैं, कोशिश ये है कि जितने वीडियोस हो सके अच्छे मैचेस के वो बनाए जाएं। तो फिर ये मत कहो कि हम पार्शल। हम चलते हैं अपने मेन शो में। एक अच्छा टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने और उन्होंने फैसला किया कि चेज किए जाएंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि दिल्ली के मैदान में ना पिछले सीजन से 2024 से जितने मैचेस हुए हैं सारे मैचेस पहले बैटिंग करके जीते हैं और हर मैच में 200 का आंकड़ा पार हुआ है। मुंबई ने भी 12 रनों से मैच को जीत लिया, लेकिन उस मैच में थोड़ी ड्यू आई थी। सो यू अंडरस्टैंड कि राजस्थान की सोच क्या थी। वो चेज इसलिए करना चाहते थे क्योंकि पिछले मैच में थोड़ी ड्यू आई थी, लेकिन इस सीजन इतने मैचेस चेज इसलिए भी नहीं हो रहे क्योंकि उतनी ड्यू नहीं आ रही। अब ड्यू कब आती है? जब दोपहर को बहुत गर्मी होती है और शाम को जो है मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। अब आप ग्लोबल वार्मिंग कहिए या हम अभी उस समय पे हैं कि शाम को शायद ठंडक नहीं हो रही है, या फिर जो केमिकल स्प्रे किया जाता है वो केमिकल स्प्रे बहुत अच्छा काम कर रहा है कि ग्राउंड पे ड्यू नहीं आ रही। मतलब जो टीम डिफेंड भी कर रही है ना, वो टीम गेम में रहती है। बॉल अगर सूखी हो तो रिवर्स स्विंग भी देखने को मिलती है, फिर विकेट में भी बदलाव नहीं होता। जो विकेट स्लो होने वाली होती है वो और स्लो होती रहती है, स्पिनर्स की बॉल और ग्रिप होती रहती है, पेसर्स की जो चेंज ऑफ पेस है वो ग्रिप होती रहती है। सो ड्यू का ना आना इस सीजन एक बड़ा रीजन है कि मुकाबले पहले बैटिंग करके जीते जा रहे हैं। अब पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली कैपिटल्स 188 पे रुक गई और रन बनने चाहिए थे, बिल्कुल बनने चाहिए थे, क्योंकि पावर प्ले की शुरुआत जेक फ्रेजर मैकगर्क एक बार फिर से आउट हो गए। मतलब फैफ डुप्लेसी आएंगे। अब तो जेक फ्रेजर मैकगर्क को बिठाना पड़ेगा दिल्ली को। टीम जीत रही है तो चुभा नहीं है, बट नाउ यू आर इनटू दैट पॉइंट कि आपको अब इन फॉर्म खिलाड़ियों के साथ आगे जाएं, व्हिच इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर देम। लेकिन अभिषेक पोरेल ने तुषार देशपांडे के पहले ओवर में 23 रन मार दिए। तो 7 बॉलों पे 24 पे बैटिंग कर रहे थे अभिषेक पोरेल और अगली 30 गेंदों पे उन्होंने बनाए 25 टू फिनिश द इनिंग्स। तो वहां पे मामला स्लो हुआ, वहां मामला बहुत स्लो हुआ। इट वाज़न्ट द इजीएस्ट विकेट्स टू बैट ऑन। ऐसा नहीं था कि गेंद एकदम पार्टी बैट पे आ रही थी, लेकिन अगर आपके पास इतनी विकेट्स बची हो ना, अंत में विपरज निगम की बैटिंग आई नहीं। चली, ही इज नॉट योर अपॉइंटेड फिनिशर, वो बैटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का है, लेकिन आशुतोष शर्मा भी 17-18वें ओवर में शायद बैटिंग करने आए थे। दिल्ली कैन बी अ लिटिल मोर ब्रेव। ऐसा लगा कि वो मिडिल ओवर्स का जो स्टेज था जब केएल राहुल और अभिषेक पोरेल बैटिंग कर रहे थे, बोथ ऑफ देम कुड हैव टेकन अ फ्यू मोर चांसेस। थोड़ा और दबाव में डालने की कोशिश की जा सकती थी राजस्थान के गेंदबाजों को। A lot of them bowled very well also. Teekshana till his last over looked better. Wanindu Hasaranga ने बॉल थोड़ी धीरे डाली। संदीप शर्मा हैज गॉट ऑल द वेरिएशंस। जोफ्रा आर्चर की स्पेल काफी अच्छी थी, लेकिन थोड़ा और तेज दिल्ली मिडिल ओवर्स में जरूर खेल सकती थी टू गेट एटलीस्ट अनदर 15 ऑड रन्स। 200 यहां पार हो जाना चाहिए था। अंत के 5 ओवर में 77 रन्स बनाए, जिसके चलते आप 188 पे पहुंचे, विच एटलीस्ट गिव यू द मोमेंटम। ये मोमेंटम ऐसी चीज है जो क्वांटिफाई नहीं हो पाती है। मैं आंकड़ा नहीं दिखा सकता कि देखिए मोमेंटम क्या था, लेकिन 5 में 77 मेक्स यू फील, जब आप ड्रेसिंग रूम में जाते हो, कि फिनिश अच्छी हुई है यार, यू फील गुड अबाउट इट एंड हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। बट सच्चाई है कि कैपिटलाइज नहीं कर पाई दिल्ली, क्योंकि शुरुआत में जो बैटिंग की संजू सैमसन ने और साथ में यशस्वी जायसवाल ने, दे गॉट ऑफ टू एन एब्सोल्यूट फ्लायर। पहले 5 ओवर में आप ऑलमोस्ट 60 रन पे पहुंच गए हो। यशस्वी जायसवाल प्लेड एक्सट्रीमली वेल। मिचेल स्टार्क तेज गेंदबाजी करे जा रहे थे, लेकिन उनको बॉल थोड़ी स्लो आ रही थी सरफेस से। उन्होंने कड़क एक कट शॉट लगाया, उन्होंने कड़क पुल शॉट लगाए, एक तो शायद लंबा छक्का भेज दिया था सेकंड फ्लोर पे। संजू सैमसन लुक वेरी गुड। एक जीवन दान मिला, आशुतोष शर्मा ने कैच छोड़ी जो मुझे लगा बहुत ऊपर गई थी, बट आई एम नो एक्सपर्ट, बट जितना क्रिकेट मैंने भी खेला है, जो बहुत ऊपर जाती है ना बॉल्स, दे आर ऑलमोस्ट लॉस्ट। पहले लगता है कि गेंद एकदम हवा में लटकी हुई है एंड एग्जैक्ट पता नहीं चलता, क्योंकि थोड़ी स्वर्व होते हुए आती है और लास्ट का जो फाइनल डिस्टेंस है जहां अच्छे से दिखती है आंख में, वो बॉल जुप करके नीचे आती है। एंड यहां पे स्टेबल होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद कैफ से भी मैंने बात की है, सीखा है कि आईज लॉक, जब कैमरा का फोकस होता है, मैंने फोकस कर रखा है, तो वो कैमरा का फोकस लॉक्ड है, आंखों का भी फोकस वैसे ही होता है। अगर हम मूव करते रहेंगे बॉल के लिए तो वो फोकस भी मूव होता रहता है। सो यू नीड टू गेट इनटू द पोजीशन। इसीलिए हम बोलते हैं कमेंट्री में कि पोजीशन में बहुत जल्दी आ जाएं, ताकि आंखें लॉक हो जाएं और हाथ आपके फिर रिएक्ट करते हैं। खैर, वहां जीवन दान मिला संजू सैमसन को,
लेकिन उसके बाद विप्रज निगम आए, उन्होंने जड़ दिए एक चौका एक छक्का। लेकिन फिर जो फ्री हिट थी वो इतनी वाइड बॉल थी, संजू ने इतनी जोर से बैट चलाया कि उनके यहाँ पे खींच पड़ गई, और बड़ी अजीब सी बहुत गंदी खींच होती है यार। ये मसल जो होता है ना ऊपर नीचे, कभी लगता है नस चढ़ गई है, मसल खिंच गया है, वो स्पैज्म जो आ रहा था वो बहुत दर्द करता है। वहां से थोड़ा मोमेंटम टूटा, वहां से दिल्ली ने वापसी की। अक्षर पटेल ने एक बहुत अच्छा ओवर किया। देन इवेंचुअली यू गॉट द विकेट, रियान पराग की आपको विकेट मिली। लेकिन फिर जब नीतीश राणा आए, नीतीश राणा ने अच्छे से कंट्रोल किया था, बट देन यू अगेन गॉट अ विकेट। बट राजस्थान वर ऑलवेज विद इन टचिंग डिस्टेंस। दिल्ली ने थोड़ा सा रिक्वायर्ड रेट को आगे पुश कर दिया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स उसको खींच के वापस ले आए। एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट वाज कि कुलदीप यादव जिन्होंने जायसवाल को आउट किया था, उनका जो आखिरी ओवर था ना, उस आखिरी ओवर के पिछले ओवर में अक्षर पे रन बनाए थे। दे डिड नॉट स्टॉप कुलदीप के सामने भी। तो ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर अच्छे लगे देख के कि आपने गेंदबाज को देख के ना ये नहीं बोला कि इस मैच को डीप ले जाते हैं, आप मारते रहे। मिचेल स्टार्क आए, पहली स्पेल उतनी कमाल नहीं हुई थी, बट बॉल सूखी थी। एंड मिचेल स्टार्क ने दिखाया कि यॉर्कर की परफेक्ट मास्टर क्लास क्या होती है। नीतीश राणा को टो क्रशर डाली, वो आउट हुए। सेट बल्लेबाज गलत टाइम पे आउट हो गया। सिमरन हेटमायर आए, साथ में ध्रुव जुरेल थे। हाँ, नीतीश राणा थे, सॉरी, कुलदीप यादव के ओवर में मेड अ मिस्टेक हियर। फिर ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर थे। आई वांट टू टेक यू टू द लास्ट ओवर। लास्ट ओवर में जब सिमरन हेटमायर जो 9 रन चाहिए थे, आई थिंक सेकंड लास्ट बॉल थी, सेकंड लास्ट बॉल पे सिमरन हेटमायर ने शॉट मारा। जेक फ्रेजर मैगर्क वाज क्वाइट फार आउट। आई थिंक जेक फ्रेजर मैगर्क थे या ट्रिस्टन स्टब्स थे। उनका थ्रो बहुत वाइड आया। सिमरन हेटमायर डेंजर एंड की तरफ भाग रहे थे। सिमरन हेटमायर पहला रन लेके आधा रास्ता पहुंच गए थे, लेकिन ध्रुव जुरेल ने एक कदम लिया एंड ही आस्क्ड हिम टू स्टॉप। हेटमायर रुके रहे वहां पे ऐसे देखने के लिए कि आपने ये फैसला क्या लिया है। डेंजर एंड पे हेटमायर थे, तो उनका तेज भागना ज्यादा जरूरी था। स्प्लिट सेकंड डिसीजन होते हैं, एंड आई थिंक ध्रुव जुरेल पीछे मुड़ के देख के बोलेंगे आई शुड हैव रन दैट, आई शुड हैव रन दैट। सबको होता है कि मैं संभाल लूंगा, लेकिन ये क्रिकेट ना बड़ा विचित्र सा खेल है जब सामने एक एक्सपीरियंस बॉलर इतनी तेज तरार जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। सो यू जस्ट हैव टू गेट एज मेनी रन्स जहां से मिल जाएं, एंड ये मिचेल स्टार्क ने करने नहीं दिया। दैट वाज वन मोमेंट जो चुभी। सेकंड मोमेंट ये भी है, मैं भूल गया, महेश तीक्षणा ने ट्रिस्टन स्टब्स का कैच छोड़ा था लास्ट बॉल पे। वो कैच इजी था, ऊपर चाहे गया था, आराम से घुटने पे बैठ गए थे। वो कैच नहीं छोड़ते तो एक एक्स्ट्रा रन वहां पे नहीं होता। एक एक रन से गेम डिसाइड होती है भाई। और ये सुपर ओवर में जो मैच जाते हैं ना, वहां पे उनकी अहमियत पता चलती है। फिर आया सुपर ओवर वेयर दिल्ली अगेन टुक फैंटास्टिक डिसीजंस। हेमंग बदानी कोच हैं, वेणुगोपाल राव डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है। हेमंग बदानी ने टीएनपीएल टाइटल जीते, फिर लंका प्रीमियर लीग में टाइटल जीते, फिर अभी दुबई में टाइटल जीत के आए हैं। अंडररेटेड इंडियन कोच जो बहुत समय से हर लीग में जाके टाइटल जीत रहे हैं, एंड दे हैड द एब्सोल्यूट राइट चॉइस। स्टार्क ने बॉलिंग करनी थी, आप जानते हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर जो पिक किया, केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स और फिर आशुतोष पैरेड अप थे। हु स्टार्ट्स इस पे आता हूं, लेकिन मिचेल स्टार्क वहां पे क्या हुआ, अगेन क्लास दिखाई। एक चौका आ गया, रियान पराग ने बहुत अच्छी शॉट खेली, लेकिन फिर जब वो फ्री हिट था, रियान पराग अगेन शुड हैव रन। रियान पराग को भाग जाना चाहिए था। जब रियान पराग नॉन स्ट्राइकर एंड पे आउट हुए एक बार फिर से, ही शुडंट हैव लुक डाउन द लेग साइड। आप हर रन बटोरना चाहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि नहीं थोड़ी पैड पे लगी, आई विल बैक माई सेल्फ, मैं हीरो बनूंगा, मैं वो रन बनाऊंगा, समटाइम्स पीछे मुड़ के दीज डिसीजंस कैन रियली बैकफायर। तो वहां पे भी मुझे लगा कि राजस्थान रॉयल्स कुड हैव गॉटन दैट एक्स्ट्रा रन। कोई गारंटी नहीं है कि मुकाबले का नतीजा अलग हो जाता, लेकिन मोमेंटम आप गवा देते हैं। एक रन आउट वहां हुआ, एक रन आउट उसके बाद यशस्वी जायसवाल का हो गया। हु टू कुड हैव बीन अ बिट क्विकर, हु टू कुड हैव डाइव्ड। हेटमायर को तो स्ट्राइक पे आना ही था, थोड़ी डाइव्स लगा के, जस्ट दैट लिटिल मोर डेस्परेशन इज व्हाट यू वांटेड टू सी, जो दिल्ली ने ज्यादा दिखाई। एंड देन व्हेन इट केम डाउन टू द रन चेज, केएल राहुल स्टार्ट करेंगे, आशुतोष और ट्रिस्टन स्टब्स जो फिनिशर्स हैं, उनकी ताकत की तरफ नहीं गए। यू वेंट विद द एक्सपीरियंस। संदीप बॉलिंग कर रहे हैं, व्हिच इज द राइट चॉइस राजस्थान के लिए। उनके सामने एक इंडियन बैटर जो बहुत खेला है, जो उनकी वेरिएशंस बेहतर पिक कर सकता है, जिसके पास ज्यादा रेंज ऑफ शॉट्स हैं, सिर्फ ताकत नहीं है। दे वेंट इन विद दैट। और केएल राहुल ने जो दूसरी बॉल पे चौका लगाया ना, वेट करके स्लोअर बॉल पे साइड आउट, दैट वाज फैंटास्टिक। ट्रिस्टन स्टब्स ने छक्का लगाया। मैं पहले ही बोल चुका, ही इज आर्गुएबली वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग एंड स्लो बॉलिंग। तो फिर दिल्ली कैपिटल्स ने बेसिक सही किए, दिल्ली कैपिटल्स ने जिद ज्यादा दिखाई, एंड मिचेल स्टार्क ने अपनी एब्सोल्यूट क्लास दिखाई। भाई यॉर्कर सबसे मुश्किल गेंद होती है डालनी। सारी यॉर्कर्स 142 143 से ऊपर की स्पीड की थी, सारी यॉर्कर्स लैंड किए, ऑलमोस्ट 95% यॉर्कर्स लैंडेड। तो अगर आप मिचेल स्टार्क जैसी पेस और एक्यूरेसी और क्लास रखते हो ना, तो फिर बैक टू बैक यॉर्कर्स इज वन ऑफ योर बेस्ट ऑप्शन। सो वेल डन दिल्ली कैपिटल्स, जिनको मिले हैं 2 पॉइंट्स, 10 पॉइंट हो गए। मतलब दिल्ली को अपने 8 मैचेस में से सिर्फ 3 जीतने क्वालिफाई करने के लिए। बट फ्रॉम हियर दे वुड वांट टू मेक श्योर कि वो क्वालिफाई करें एकदम टॉप पे, नंबर 1 और नंबर 2, नॉट लोअर देन दैट, क्योंकि आपको फिर 2 चांसेस मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट। वेल डन दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का जो मुकाबला है, ये मुकाबला है ताकत का। भाई तहलका मच सकता है, गदर मच सकता है। मुंबई फॉर्म में आ रही है, बट दे नीड रन्स फ्रॉम रोहित शर्मा, एंड दे वुड वांट, मुंबई अगर ये मुकाबला जीती है,
मुंबई आर इन द रेस. सनराइजर्स हैदराबाद आर ऑन द सेम पोजीशन इन द पॉइंट्स टेबल. मुझे लगता है कल जो ये मैच हार जाएगा, आई डोंट थिंक देन दे विल बी एबल टू टर्न अराउंड दिस सीजन. एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है दो टीम्स के पास, दो टीम्स के सामने जिन दोनों के पास 4-4 पॉइंट्स हैं. सो इट्स एन एब्सोल्यूट क्रंच गेम और एक बैटिंग फीस्ट हो सकती है ये. इट विल कम डाउन टू बॉलिंग में छोटे छोटे फेजेस कौन बेहतर डालता है. जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर, ट्रेंट बोल्ट डज ही टर्न अप, दीपक चार नई बॉल से विकेट्स ले सकते हैं या नहीं, बिकॉज हैदराबाद कैन रेस अवे. लेकिन वहीं ट्रेंट बोल्ट और दीपक चार अगर शुरुआत में विकेटें ले सकते हैं, थिंग्स कुड बी डिफरेंट. क्या जसप्रीत बुमराह की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है कल? क्या उनको पहले 4 में कोई एक ओवर डलवाया जा सकता है? दैट्स व्हाट इज डाउन टू. हैदराबाद की बॉलिंग में भी बहुत लूप होल्स हैं, बहुत रन वो भी खा रहे हैं. आई स्टिल थिंक मुंबई आर more combined. अगर ऊपर से 2 विकेट पहले निकाल लेते हैं, then Mumbai have the firepower to win this one. I will be at the 1K day. परसों के मैच का प्रीव्यू और इस मैच का रिव्यू लेके आएंगे, बट अभी के लिए well done दिल्ली कैपिटल्स at the top of the table. दिल्ली के दरबार में कैपिटल्स का शासन, राजधानी is back on.